देवता और राक्षसों के बीच में बात छिड़ी अमृत की। कहा मथे, समुद्र को मथना चालू करा। समुद्र मथना चालू करा, पर्वत को मथना चालू करा। एक ने इधर से पकड़ा नाग को, एक ने उधर से पकड़ा। मथते गए मथते गए मथते गए। उसमें से माता लक्ष्मी निकली, जो भगवान विष्णु को दे दी गई। उसमें से एक रत्न निकला, जो भगवान विष्णु को दे दिया गया। उसमें से बहुत सारी चीजें निकली। और फिर निकला विष, हलाहल विष। ऐसा विष जिसकी एक बूंद भी अगर पृथ्वी पे गिर जाए तो ये पृथ्वी किसी काम की ना रहे। ऐसा विष निकला। अब सोचा कि किसको पिलाया जाए, किसको पिलाया जाए। और जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचता ना, तो आखिरी में सब भोलेनाथ के पास ही जाते हैं। अब कौन बचा है जो ये विष पी सकता है? कौन है ऐसा यहां पर अजर अमर? कौन है जो ये विष को पी सकता है? जब कुछ रास्ता नहीं सूझा, भगवान शंकर को याद करा गया कि भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो ये विष को धारण कर सकते हैं। ये विष को भगवान शंकर ही धारण कर सकते हैं और कोई में दम नहीं है। और वो विष जब निकला, वो विष हलाहल विष लेकर भगवान शंकर के धाम पर गए, कैलाश धाम। और ध्यान देना कि अच्छे समय में आपको कोई याद नहीं करता, अच्छे समय में भगवान को कोई याद नहीं करता। जब बुरा समय आता है ना, जब आपका बुरा समय आता है तो भगवान शंकर के पास तुम तभी आते हो जब बुरा समय चालू हो जाता है। जब अमृत की बात थी तो भगवान शंकर को कोई बात नहीं बताई कि अमृत देना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जैसे ही विष की बात आई, भगवान शंकर के सामने आ गए। भगवान शंकर के सामने आए, कहा कि भोलेनाथ। कहा क्या हुआ? कहा कि एक काम था। क्या? भगवान शंकर ने पूछा क्या काम? माता पार्वती समझ गई, ऐसे तो कभी आते नहीं है, आज आए तो कुछ ना कुछ तो काम होगा, गारंटी कुछ ना कुछ काम है तभी आए हैं, ऐसे तो कभी नहीं आए। और भगवान शंकर ने पूछ लिया। अब सब लोग जय जयकार लगा रहे, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पहले ही पूछ लिया, काम बताओ क्या है? अब भगवान शंकर से देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ, हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि हमें काम है? अब भगवान शंकर ने कह दिया कि तुम ऐसे तो आते नहीं हो, कुछ ना कुछ काम होगा तभी आए हो। और बच्चे अपने पिता के पास तभी जाते हैं जब कुछ काम रहता है। बच्चे अपने पिता के पास तभी जाते हैं जब कुछ ना कुछ काम रहता है। कुछ टॉफी चाहिए तो पिता के पास चले जाएंगे, पिताजी ये खाना है। जब कुछ चीज ही खरीदनी है तो पिताजी के पास चले जाएंगे, पिताजी ये खाना है। और ऐसे दिन भर माता जी के पास रहेंगे। अब पिताजी के पास आए, कहा भोलेनाथ, कहा क्या काम है ये बताओ। इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं, सीधे बोलो काम। कहा कि भोलेनाथ, हमने समुद्र मंथन चालू करा, उसमें से विष निकला है। अब ये विष कोई पीने वाला नहीं है, आपको ही हम भी पिला सकते हैं क्या? क्या आप ये विष पी सकते हैं? माता पार्वती को क्रोध आया, कहा कि ऐसे तो कभी आते नहीं हो, अमृत देने की बात आई तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन विष पिलाओ। विष कैसे पी सकते हैं भोलेनाथ? उनके गले में जलन नहीं होगी? माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, पार्वती
ये जो दिख रहे हैं ना सामने, ये देवता, ये सब मेरे बच्चे हैं, सब पुत्र हैं। ये सब पुत्र हैं, ये सब बच्चे हैं। अब एक पिता ही, एक घर का बुजुर्ग ही अपने घर का पूरा विष पीता है। कुछ चिंता होगी, कुछ टेंशन आएगी तो सबसे पहले बुजुर्ग को ही घर में तकलीफ होगी। सबसे पहले बुजुर्ग को ही विष पीना पड़ता है, बुजुर्ग को ही तकलीफ सहन करनी पड़ती।